उत्पत्ति 8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बहनेले पशु और घरेलू पशुएं उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चाताप जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज रात नामक पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चाताप नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कावा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कावा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल पृथ्वी पर से घट गया है कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर से उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इसी से नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को फिर उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आई। नूह की आयु के 100 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और दूसरे महीने के 17वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर से बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर में फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आईं और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति के जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायी सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसे उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंडा और तपन, धूप काल और शीतकाल तक दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। इस वचन के पढ़े और सुने जाने परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।